हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल की जो सिचुएशन है आप सब लोगों को पता है, जियो पॉलिटिकल मतलब इंडिया के बाहर क्या चल रहा है उसी के ऊपर सब कुछ यहाँ पे हम लोगों को निर्भर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रशिया यूक्रेन, यूक्रेन रशिया से रिलेटेड जो भी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है उसी से रिलेटेड अपडेट देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट उसी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे आगे पीछे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि सबसे बड़ा सरदर्द यहाँ पे क्या बन चुका है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि हर चीज़ को इम्पैक्ट यहाँ पे करता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर हो या नीचे हो, मतलब इसके चलते जो होने वाला इम्पैक्ट है वो आपके घर के किचन तक उसका इम्पैक्ट आएगा। ये इतना स्ट्रांग है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे अमेरिका एंड उसी के साथ साथ जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ है वो कर सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एडवांस में यहाँ पे बताते रहता हूँ, क्योंकि ये सोर्सेस रिपोर्ट्स के जरिए आती है। ऑफिशियली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो देखना पड़ेगा, उसके टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल जाएगी। क्रूड ऑयल की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो क्रूड ऑयल में जो आग लगती हुई देखने को मिल चुकी है $126 प्रति बैरल, मतलब 6-7% की जंप एक एक दिन में हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पे करती है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये इसके पहले भी ऐसी चीज़ें बहुत बार हुई है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे आऊँगा। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा थ्रेट क्या है यहाँ पे, कि ये जो क्रूड ऑयल आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, ये 126, 130, 140 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये जितना वॉर लंबा खींचेगा उतना ही क्रूड ऑयल के लिए दिक्कतें होने वाली है। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये 200 तक भी जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा। एंड खास करके इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाता है 80% से ज़्यादा, राइट। एंड प्लस डॉलर भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, तो ये डबल झटका तो लगेगा। ये मैं बार बार आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ये $200 तक क्या ऐसे ही जाएगा? नहीं, उसके पीछे कोई रीज़न है। अगर वो चीज़ होती है तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि अभी तक तो हुई नहीं है, बट अगर ऐसी चीज़ होती है तो जाके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वो कौन सी चीज़ है दोस्तों, कि अमेरिका एंड यहाँ पे जो यूरोपियन अदर देन रशिया, जितने भी ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, राइट। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। कौन सा फैसला, कि रशिया की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड बहुत ही बड़ा, मतलब ऑयल से रिलेटेड बहुत बड़ा देश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके ऊपर ये बैन लगा सकते हैं। यस, अभी तक तो उन्होंने ये बैन नहीं लगाया है। अगर ये न्यूज़ सामने आ जाती है कि मतलब ये सबसे बड़ा थ्रेट है कि अगर रशिया के ऑयल के ऊपर अगर ये बैन लगा देते हैं तो बहुत ही बड़ा मतलब डिज़ास्टर हम लोग को देखने को मिल सकता है। मतलब प्रॉब्लम क्या होगा एग्जैक्टली, तो चलिए वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही आसान भाषा में बोलने की कोशिश करूंगा, एग्जैक्टली टेक्निकली मत जाना। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल की अगर हम लोग मार्केट की यहाँ पे बात करें, राइट, ये भी क्रूड ऑयल बेचता है, ये भी बेचता है, ये भी बेचते हैं, ये भी बेचते हैं, ये भी बेचते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे कम हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो क्या हो जाता है कि सामने वाली जो बाकी की पार्टी है दोस्तों, वो क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं क्रूड ऑयल का। तो यही चीज़ें हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल सकती है। अभी रशिया की अगर हम लोग बात करें, अभी ये क्रूड ऑयल देखा गया तो ये ऐसी चीज़ नहीं कि हर किसी के पास है। अगर क्रूड ऑयल की जब भी बात होती है, रशिया का नाम सामने आता है, ओपेक का नाम सामने आता है, सऊदी अरेबिया का नाम सामने आता है, राइट, ईरान का नाम हम लोग को, मतलब यही कुछ गिने चुने कंट्रीज है, उन्हीं के नाम हम लोग को देखने को और सुनने को मिल जाते हैं। अगर रशिया इसमें से कट डाउन हो जाता है, इनके ऊपर बैन लग जाता है कि कोई भी इनसे मतलब ये जो ऑयल है इनका कोई खरीदेगा नहीं, तो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। डिमांड तो क्रूड ऑयल का ज़बरदस्त है एंड सप्लाई एक कट हो जाएगा, रशिया का सप्लाई कट हो जाएगा। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि डिमांड बढ़ेगा एंड लो सप्लाई, तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। अगेन कहना चाहूँगा, मैंने क्या बोला कि डिमांड तो हाई लेवल पे ही है एंड अगर सप्लाई के हिसाब से अगर बात करें, रशिया को कट किया गया तो क्या हो जाएगा, डिमांड तो वैसे ही है एंड सप्लाई कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ जितना भी क्रूड ऑयल है उसका दाम हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में और भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा थ्रेट हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन। देखिए ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लेशन के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही चीज़ें महंगी यहाँ पे हो चुकी है। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा, अभी तो इलेक्शन अभी इंडिया में शायद से आज ख़त्म हो गया, एक
राइट, आप एक बार देख सकते हो। अभी इसके बाद अभी आप लोगों को एग्जैक्टली ओरिजिनल प्राइजेस, पेट्रोल डीजल के क्या प्राइजेस रहेंगे, ये अभी हम लोगों को एक्चुअल में सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो पेट्रोल डीजल एक बार महंगा हो गया तो हर चीज़ महंगी हो गई, राइट। आपके घर में जो सब्जी भी आती है वही किधर से ना किधर से तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आती है। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ ऑयल लगता है कि नहीं, मतलब पेट्रोल डीजल लगता है कि नहीं, तो उसके दाम बढ़ेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला थोड़ी ना खुद के जेब से देगा, वो सब्जी में ऐड कर देगा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये छोटे छोटे चीज़ों के भी दाम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, दुनिया भी इस सारी चीज़ों से हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इतना बड़ा कदम यहाँ पे अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज उठाती है कि रशिया से रिलेटेड जो ऑयल है वो क्या है वो यहाँ पे बैन कर सकते हैं या नहीं। अभी इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को न्यूज़ जाननी है तो जो बाइडेन के ऊपर एंड उनके स्टेटमेंट, उनके जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अगर जो बाइडेन यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी जाते हैं तो समझ लेना दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट सामने आ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर डिमांड तो हाई लेवल पे है एंड सप्लाई अगर थोड़ा कम हो जाता है तो डिमांड को सप्लाई के साथ मैच करने के लिए तो अल्टीमेटली जो पुराने प्लेयर्स है, बाकी के प्लेयर्स है, ओपेक की बात करें, सऊदी अरब की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ईरान की बात करें, तो वहाँ से क्या करना पड़ेगा, जितना रशिया से शॉर्टेजेस होता है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बाइडेन शायद से कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, वो बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं। खास करके सऊदी अरेबिया के साथ उनकी बातचीत होना ज़्यादा प्रैक्टिकल समझा यहाँ पे जा रहा है। तो इसके ऊपर फिलहाल हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। अगर यहाँ पे ये बातचीत फेल हो जाती है एंड अगर ये रशिया के ऊपर बैन लगा देते हैं तो जो आग यहाँ पे क्रूड ऑयल में लगेगी तो फिर उसको बुझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। 200 तक भी यहाँ पे जा सकता है क्रूड ऑयल, मतलब डॉलर की अगर मैं बात करूँ प्रति बैरल। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई यहाँ पे हो सकती है। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो सिचुएशन है, राइट, बहुत अच्छा कमेंट भी आता है, सर ये जो हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्रैश होता है, गिरता है, ये तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है, हिस्ट्री में कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखी है, ये तो कुछ भी नहीं है। सो क्रूड ऑयल की जो बातें चल रही है यहाँ पे कि ये इतना महंगा हो रहा है, तो क्या इसके पहले हुआ था? यस, 2008 में भी सेम टू सेम चीज़ें देखने को मिली थी। तभी भी क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों, समवेयर अराउंड $140-150 प्रति बैरल। वो भी कब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, लगभग आप देख सकते 12-15 साल के पहले की बात करो, 2008 की बात करो, तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। सो तभी क्या क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। बट आप देख सकते हैं, देखिए, ऑयल प्राइस सोर टू देयर हाइएस्ट सिंस 2008 due to delay in the potential return of Irani crude to global market, and as the United States and the European alliance consider banning import of Russian oil। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, जो आप लोगों का डाउट था क्रूड ऑयल से रिलेटेड, ये देखिए मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया, ये क्रूड ऑयल का चार्ट पैटर्न है, investin.com के ऊपर आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ब्रेंट WTI। ये देख रहे हैं आप लोगों को, ये सबसे बड़ा पीक है, उसको अभी टच यहाँ पे किया जा सकता है। और ये कब का है? 2008 का है। सो ये 2008 में भी ऐसे ही टॉप पे गया था। देन आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके सिचुएशन नॉर्मल हो गई एंड वापस क्रूड ऑयल हम लोग को सीधा यहाँ पे 1/3 होते हुए देखने को मिला। देन अगेन क्रूड ऑयल यहाँ पे बढ़ गया। देन आप देख सकते हैं थोड़े टाइम तक यहाँ पे रहा, फिर वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, नॉर्मल 70-75 चल रहा था, फिर सडनली कोविड आ गया और ब्रेंट तो ठीक था, 25-20 के आसपास था। WTI तो हम लोग को माइनस में जाते हुए देखने को मिला। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट चीज़ें बदलती है। जो WTI क्रूड ऑयल की हम लोग बात करते हैं अमेरिका वाला, वो माइनस में चला गया था दोस्तों, वो आज लगभग 130-140 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो कोई भी चीज़ ऐसे फिक्स नहीं होती है, ये चीज़ें कैसे सिचुएशन चेंज होती है उसके हिसाब से हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती है। सो इसके पहले भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं हाँ, इसके साथ डील करना डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं कि 1-2 दिन की बातें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। बट ये ऐसे बोलते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर, ऐसा कभी नहीं होता है। ये धीमे धीमे करके ये सारी चीज़ें एडजस्टेबल यहाँ पे होती है। सो सिचुएशन देख के ये सारी चीज़ें हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बट येस, ये सबसे बड़ा थ्रेट है फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल के चलते, कि अगर US ने एंड यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, अगर उन्होंने रशिया के ऑयल के ऊपर अगर बैन लगा दिया तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव न्यूज़ रहेगा एंड बाजार को और बड़ी गिरावट दिखाने के लिए फुल टू ओपन यहाँ पे मौका मिल जाएगा। अभी ये तो जैसे मैंने कहा आप लोगों को इफ़ बट वाली बातें हैं, अभी ये वक्त बताएगा कि क्या ये इनके ऊपर कोई बैन लगाते हैं। एंड बैन के भी अलग अलग प्रकार है कि किस टाइप का बैन, पार्शियल बैन लगाते हैं या फिर फुल बैन यहाँ पे लगाते हैं, वो चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा।
तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चाहो तो डीमैट अकाउंट लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है वो बिल्कुल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।